तो आप इस वीडियो को स्टार्टिंग से एंड तक जरूर देखना। नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल रवि स्टडी IQ जीके पर। फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चन एक ही वीडियो में लेकर आया हूँ। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन इतने ज्यादा इंपॉर्टेंट है, अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो, अगर आपने 250 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए, एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से ही मिलेंगे। फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड लिए हैं, वही क्वेश्चन लेके आया हूँ जो क्वेश्चन एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। तो आप एग्जाम से पहले ये 250 पॉलिटी के क्वेश्चन अच्छे से रट लेना, एग्जाम में आपको बहुत हेल्प मिलेगी। स्टार्ट कर लेते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 है, भारतीय संविधान का जनक किसे कहा जाता है? तो आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को भारतीय संविधान का जनक कहा जाता है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 2 कर लेते हैं, संविधान की कुंजी किसे कहा जाता है? तो सही आंसर इसका प्रस्तावना को संविधान की कुंजी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन को लघु संविधान यानी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है? तो आंसर इसका संविधान का जो 42वां संविधान संशोधन है उसे लघु संविधान या आप बोल लो मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 कर लेते हैं, अनुच्छेद 1 में भारत को क्या बताया गया है? तो आंसर इसका राज्यों का संघ बताया गया है अनुच्छेद 1 में भारत को। क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं, वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या कितनी है? तो आंसर इसका वर्तमान में मौलिक अधिकारों की संख्या 6 है, पहले 7 हुआ करती थी। क्वेश्चन नंबर 6 कर लेते हैं, राष्ट्रपति अगर अपना त्यागपत्र देना चाहे तो किसे देगा? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति को देगा राष्ट्रपति अपना त्यागपत्र। क्वेश्चन नंबर 7, भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारतीय संविधान के स्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 8 कर लेते हैं, भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो भारतीय संविधान के अस्थायी अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 9, हमारे देश में अब तक कितनी बार आपातकाल लगा है? तो आंसर इसका हमारे देश में अब तक 3 बार आपातकाल लगा है। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 10 कर लेते हैं, संविधान के किस अनुच्छेद द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है? तो आंसर इसका संविधान के अनुच्छेद 17 के द्वारा अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, इस पे रोक लगा दी गई है। क्वेश्चन नंबर 11 कर लेते हैं, संसद के 3 अंग कौन से होते हैं? तो आंसर इसका राज्यसभा, लोकसभा और राष्ट्रपति, ये 3 अंग होते हैं संसद के। क्वेश्चन नंबर 12 कर लेते हैं, शून्य काल का समय कब से कब तक रहता है? तो आंसर इसका 12 से 1 बजे तक का शून्य काल का समय रहता है संसद में। और फ्रेंड्स, ये 1 घंटे का होता है। आपसे एग्जाम में पूछा जाएगा कि जो शून्य काल होता है इसकी अवधि कितनी होती है? तो आपका आंसर होगा 1 घंटे की अवधि होती है शून्य काल की। इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 13 कर लेते हैं, मूल कर्तव्यों को किस संशोधन द्वारा संविधान में शामिल किया गया? तो आंसर इसका 42वां संविधान संशोधन के द्वारा मूल कर्तव्यों को संविधान में शामिल किया गया था। क्वेश्चन नंबर 14 कर लेते हैं, विश्व में किस देश का संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है? तो आंसर इसका जो हमारा देश भारत है इसका संविधान सबसे बड़ा लिखित संविधान है पूरे विश्व में। क्वेश्चन नंबर 15 कर लेते हैं, भारत के संविधान को बनने में कितना समय लगा था? तो आंसर इसका 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन समय लगा था भारत के संविधान को बनने में। क्वेश्चन नंबर 16 कर लेते हैं, भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा किसे कहा है? तो आंसर इसका संवैधानिक उपचारों के अधिकार को भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा कहा है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 17 कर लेते हैं, मौलिक कर्तव्यों का वर्णन किस अनुच्छेद में दिया गया है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 51 क में मौलिक कर्तव्यों का वर्णन दिया गया है। फ्रेंड्स, ये सभी क्वेश्चन मैं आपको इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि फ्रेंड्स यही क्वेश्चन है जो हर एग्जाम में 50 से ज्यादा बार रिपीट हुए हैं और काफी ज्यादा चांसेस हैं अगले एग्जाम में फ्रेंड्स ये क्वेश्चन जरूर रिपीट होंगे। तो फ्रेंड्स, आप किसी भी कंप्यूटर एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, अगर आपने फ्रेंड्स ये 50 क्वेश्चन अच्छे से रट लिए ना, एग्जाम में आपको ज्यादातर क्वेश्चन मेरी वीडियो से मिलेंगे और फ्रेंड्स आपको अपना एग्जाम क्लियर करने में बहुत ज्यादा मदद मिलेगी। तो फ्रेंड्स, आप सारी वीडियो जितने भी मेरे चैनल पे वो सभी अच्छे से देख लेना। क्वेश्चन नंबर 18 कर लेते हैं, हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कौन होता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो हमारे देश के तीनों सेनाओं का सेनापति कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 19 कर लेते हैं, संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को क्या कहा जाता है? तो आंसर इसका शून्यकाल कहा जाता है संसद के दोनों सदनों के प्रश्नकाल के ठीक के बाद के समय को। क्वेश्चन नंबर 20 कर लेते हैं, संविधान के किस संशोधन द्वारा मतदान के लिए आयु सीमा 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई? तो आंसर इसका 61वां संविधान संशोधन द्वारा जो मतदान की जो आयु सीमा थी वो 21 वर्ष से घटाकर 18 कर दी गई।
क्वेश्चन नंबर 21 कर लेते हैं। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। मौलिक अधिकार को सबसे पहले किस देश में सर्वप्रथम मान्यता दी गई? तो आंसर इसका अमेरिका में मौलिक अधिकार को सबसे पहले मान्यता दी गई थी। क्वेश्चन नंबर 22 कर लेते हैं। मौलिक अधिकार किनको नहीं दिए जाते? तो आंसर इसका विदेशियों को मौलिक अधिकार नहीं दिए जाते। क्वेश्चन नंबर 23 कर लेते हैं। संविधान के किस संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है? तो आंसर इसका 44वें संविधान संशोधन द्वारा संपत्ति के मौलिक अधिकार को समाप्त कर दिया गया है। क्वेश्चन नंबर 24 कर लेते हैं। हमारे देश में अब तक वित्तीय आपातकाल कितनी बार लगा है? तो आंसर इसका अब तक एक बार भी नहीं हमारे देश में वित्तीय आपातकाल लगा है। क्वेश्चन नंबर 25 कर लेते हैं। भारतीय संविधान में कितने प्रकार के रिट जारी करने की शक्ति है? तो आंसर इसका 5 प्रकार की रिट जारी करने की शक्ति है भारतीय संविधान के पास। क्वेश्चन नंबर 26 कर लेते हैं। हमारे देश में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगा? तो आंसर इसका भारत का जो पंजाब राज्य है वहां पे सबसे पहले राष्ट्रपति शासन लगा था। क्वेश्चन नंबर 27 कर लेते हैं। मौलिक कर्तव्यों को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका रूस के संविधान से मौलिक कर्तव्यों को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 28 कर लेते हैं। संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका दक्षिण अफ्रीका के संविधान से संविधान में संशोधन की प्रक्रिया को लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 29 कर लेते हैं। प्रस्तावना की भाषा को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया देश के संविधान से प्रस्तावना की भाषा को लिया गया है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, इस वीडियो में आपको 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट संविधान के क्वेश्चंस करवाने वाला हूं। जब आपके फ्रेंड्स ये 250 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे, मैं आपको यही क्वेश्चन एक बार फिर से रिवाइज करवाऊंगा, ताकि फ्रेंड्स आपको ये सारे के सारे क्वेश्चन इसी वीडियो में हमेशा के लिए याद हो जाएं। और वीडियो के एंड में 2 क्वेश्चन का मैंने आपके लिए टेस्ट भी रखा है। टेस्ट वही है फ्रेंड्स जो मैं आपको 250 क्वेश्चंस करवा रहा हूं। तो फ्रेंड्स आपने मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर कमेंट करके जरूर देना। और फ्रेंड्स जो स्टूडेंट मुझे दोनों क्वेश्चन का आंसर सबसे पहले देंगे उनको मैं एक जीके की बुक गिफ्ट करूंगा। ठीक है, तो आपने कमेंट जरूर करना है। क्वेश्चन नंबर 30 कर लेते हैं। एकल नागरिकता का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका ब्रिटेन के संविधान से लिया गया है। एकल नागरिकता का प्रावधान भारत के संविधान में। क्वेश्चन नंबर 31 कर लेते हैं। नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 32 कर लेते हैं। संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार किसको प्राप्त है? तो आंसर इसका सर्वोच्च न्यायालय को संविधान की व्याख्या करने का अंतिम अधिकार प्राप्त है। क्वेश्चन नंबर 33 कर लेते हैं। मौलिक अधिकार का प्रावधान को किस देश के संविधान से लिया गया है? तो आंसर इसका अमेरिका देश के संविधान से मौलिक अधिकार का प्रावधान लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 34 कर लेते हैं। जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो राष्ट्रपति के पद को कौन संभालता है? तो आंसर इसका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो जब राष्ट्रपति एवं उपराष्ट्रपति दोनों का पद खाली हो तो उसके पद को संभालता है। क्वेश्चन नंबर 35 कर लेते हैं। भारत की 22 भाषाओं का उल्लेख किस अनुसूची में है? तो आंसर इसका 8वीं अनुसूची में है 22 भाषाओं का उल्लेख। क्वेश्चन नंबर 36 कर लेते हैं। भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति कौन करता है? तो आंसर इसका जो राष्ट्रपति होता है वो भारत में नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की नियुक्ति करता है। क्वेश्चन नंबर 37 कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना किन शब्दों से शुरू होती है? तो आंसर इसका हम भारत के लोग शब्दों से शुरू होती है भारतीय संविधान की प्रस्तावना। क्वेश्चन नंबर 38 कर लेते हैं। 42वें संशोधन 1976 द्वारा प्रस्तावना में कौन से शब्द शामिल किए गए? तो आंसर इसका समाजवादी, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता शब्द शामिल किए गए 42वें संशोधन 1976 द्वारा। क्वेश्चन नंबर 39 कर लेते हैं। भारतीय संविधान की प्रस्तावना में हमारे देश को किस नाम से पुकारा गया है? तो आंसर इसका इंडिया और भारत के नाम से पुकारा गया है भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भारत को। क्वेश्चन नंबर 40 कर लेते हैं। नीति निदेशक सिद्धांत की शक्ति किस देश के संविधान से ली गई है? तो आंसर इसका आयरलैंड देश के संविधान से ली गई है नीति निदेशक सिद्धांत की शक्ति। क्वेश्चन नंबर 41 कर लेते हैं। निर्णायक मत देने का अधिकार किसके पास होता है? तो आंसर इसका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है उसको निर्णायक मत देने का अधिकार होता है। क्वेश्चन नंबर 42 कर लेते हैं। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया? तो आंसर इसका संविधान सभा द्वारा भारतीय संविधान को अपनाया गया।
क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। भारत में कौन से राष्ट्रपति 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने? तो आंसर इसका डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जो थे वो भारत में 2 बार निर्वाचित होने वाले प्रथम राष्ट्रपति बने। क्वेश्चन नंबर 44 कर लेते हैं। प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री कौन थे? तो आंसर इसका जो मोरारजीलाल देसाई थे, ये प्रधानमंत्री पद से त्यागपत्र देने वाले पहले प्रधानमंत्री थे। क्वेश्चन नंबर 45 कर लेते हैं। कोई भी व्यक्ति किसी भी सदन का सदस्य बने बिना अपने पद पर कितने दिनों तक रह सकता है? तो आंसर इसका 6 महीने तक रह सकता है। फ्रेंड्स मैं आपको बता दूं, मेरे और भी यूट्यूब चैनल है। अगर आपने फ्रेंड्स मैथ्स की कोचिंग करनी है बिल्कुल अच्छे लेवल की, मतलब आप ये नहीं चाहते कि आप कोचिंग सेंटर जाओ या दिल्ली अगर में आ सकता है। अगर फ्रेंड्स आपने रीजनिंग पढ़नी है तो आपको जाना। क्वेश्चन नंबर 46 कर लेते हैं। किस अनुच्छेद को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है? तो आंसर इसका अनुच्छेद 32 को भारतीय संविधान की आत्मा कहा जाता है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में कई बार पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 47 कर लेते हैं। मूल संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आंसर इसका 395 अनुच्छेद थे मूल संविधान में। क्वेश्चन नंबर 48 कर लेते हैं। भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो आंसर इसका डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जो थे वो भारतीय संविधान के प्रारूप समिति के अध्यक्ष थे। क्वेश्चन नंबर 49 कर लेते हैं। जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि कितनी होती है? तो आंसर इसका 6 वर्ष की होती है जम्मू कश्मीर विधानसभा की अवधि। क्वेश्चन नंबर 50 कर लेते हैं। संसद के किस सदन को भंग नहीं किया जा सकता है? तो आंसर इसका संसद का जो राज्यसभा होता है उसे भंग नहीं किया जा सकता। क्वेश्चन नंबर 51 कर लेते हैं। राष्ट्रीय आपातकाल में कौन सा अनुच्छेद स्थगित नहीं होता है? तो आंसर इसका जो अनुच्छेद 21 होता है ये राष्ट्रीय आपातकाल में स्थगित नहीं होता है। क्वेश्चन 52 कर लेते हैं। लोकसभा की कार्रवाई चलाने के लिए कुल सदस्यों की संख्या कितनी होनी चाहिए? तो आंसर इसका 1/10 का उपस्थित होना जरूरी है अगर लोकसभा की कार्रवाई चलानी है, या फिर हम कह सकते हैं 10% होने चाहिए। क्वेश्चन नंबर 53 कर लेते हैं। राज्यसभा के कितने सदस्य हर 2 वर्ष बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं? तो आंसर इसका 1/3 सदस्य जो होते हैं राज्यसभा की वो हर 2 वर्ष के बाद सेवानिवृत्त हो जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 54 कर लेते हैं। वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट किस सदन में पेश किया जाता है? तो आंसर इसका लोकसभा में पेश किया जाता है वित्त मंत्री द्वारा वार्षिक बजट। क्वेश्चन नंबर 55 कर लेते हैं। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय कौन करता है? तो आंसर इसका जो लोकसभा अध्यक्ष होता है वो ये निर्णय करता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं। क्वेश्चन 56 कर लेते हैं। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है, इसका क्या तात्पर्य होता है? तो आंसर इसका सभी धर्मों का महत्व स्वीकार करना। क्वेश्चन नंबर 57 कर लेते हैं। समान नागरिक संहिता कॉमन सिविल कोड भारत के किस एकमात्र राज्य में लागू है? तो आंसर इसका जो भारत का जो गोवा राज्य है वहां पर लागू है समान नागरिक संहिता। क्वेश्चन 58 कर लेते हैं। संविधान के किस भाग में नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है? तो आंसर इसका संविधान का जो भाग 4 है उसमें नीति निर्देशक सिद्धांत वर्णित है। क्वेश्चन 59 कर लेते हैं। यदि राष्ट्रपति का पद रिक्त हो तो उसका कार्यभार कौन संभालता है? तो आंसर इसका उपराष्ट्रपति जो होता है वो राष्ट्रपति का पद अगर रिक्त हो तो उसका कार्यभार संभालता है। क्वेश्चन नंबर 60 कर लेते हैं। राष्ट्रपति को पद की शपथ कौन दिलाता है? तो आंसर इसका भारत का जो मुख्य न्यायाधीश होता है वो राष्ट्रपति को पद की शपथ दिलाता है।